लोग हर कुछ दिनों में जो है हेयर सैलून में जाते हैं अपने जो हेयर सेट करवाने के लिए, बालों को कटवाने के लिए, उनका साइज़ ठीक करवाने के लिए। और जब वो वहाँ जाते हैं तो जो हेयर ड्रेसर होता है उसको पैसे भी देते हैं। लेकिन अगर हेयर ड्रेसर आपके मन मुताबिक जो है बाल ना काटे तो उसको क्या देना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला जो है एनसीडीआरसी के सामने आया था। आसना रॉय एक जो है हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर मॉडल थी। वो पेंटीन और वीएलसीसी जैसी कंपनियों के लिए काम करती थी और आईटीसी मौर्या में उसने जो है अपने जो बाल कटवाए। बाल जब कटवाए तो जो बाल काटने वाला जो था उसने इतने छोटे कर दिए कि जितने उसको बोले नहीं गए थे। यानी कि आसना रॉय ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उससे ज़्यादा उसने काट दिया और बाल बहुत छोटे कर दिए। अब बाल जब छोटे हो गए तो उस पर आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें जो आईटीसी मौर्या से उनकी तरफ से जिसने बाल काटे थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, आपके बाल कट गए हैं, हम इसके लिए फ्री ट्रीटमेंट दे देते हैं ताकि आपके जो बाल फिर से लंबे हो जाएंगे। और उन्होंने फिर आसना राय को के बालों को ट्रीट किया। अब उसमें जो केमिकल वगैरह यूज़ किया गया उसमें एक्सेस अमोनिया कहा जाता है कि यूज़ किया गया। उसके चलते उसकी सर की जो चमड़ी थी, बाल तो खराब हुए ही, उसकी सर की चमड़ी पर भी उसका बुरा असर पड़ा। उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने उस मामले में ये कहा कि ये एक्सेस जो केमिकल ट्रीटमेंट के चलते ऐसा हुआ है। उसके चलते जो है एनसीडीआरसी में आसना रॉय पहुंची और उसने कंपनसेशन के लिए जो है कमीशन को बोला। इस मामले में एनसीडीआरसी ने अब अपना जो है डिसीजन दिया है। इस केस में जो आसना रॉय है वो कंप्लेनेंट थी और उसने अपना केस खुद लड़ा है। दूसरी तरफ से योगेश देवेश्वर जो कि आईटीसी लिमिटेड के जो है चेयरमैन है और आईटीसी लिमिटेड जो है इसमें रिस्पोंडेंट थे, उनकी तरफ से जो है एडवोकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे इस मामले को। तो इसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। उनकी तरफ से कहा गया आईटीसी लिमिटेड की तरफ से कि ये बात सही नहीं है जो कही जा रही है और इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जैसा कहा गया था वैसा ही जो है ट्रीटमेंट वैसे ही कटिंग की गई थी। बाद में जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से ये दिखाया गया कि देखिए व्हाट्सएप चैट वगैरह में कि जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से ये कहा गया था कि हाँ उनसे गलती हुई है और वो फ्री में ट्रीट कर देंगे उनके बालों को। लेकिन उसके बाद जो है बालों की ट्रीटमेंट के चक्कर में बालों के साथ साथ जो है सर की चमड़ी पर भी उसका गलत असर पड़ा। इस मामले में अब एनसीडीआरसी ने अपना जो है फैसला दे दिया है और एनसीडीआरसी ने कई जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कंपनसेशन के मामलों में उनका जिक्र करते हुए कहा है कि इस मामले में जो आईटीसी लिमिटेड की तरफ से कि आईटीसी लिमिटेड आसना राय को अगले 6 सप्ताह में 2 करोड़ रुपए दे। यानी कि आईटीसी कंपनी की तरफ से जो सर्विस दी गई थी, डेफिशिएंसी इन सर्विस जो थी, उसके चलते 2 करोड़ रुपए उन्हें अब जो है आसना राय को देने पड़ेंगे। हालांकि होगा ये कि इसमें जो आईटीसी लिमिटेड है अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपील में, लेकिन हाल फिलहाल जो है जो कमीशन है एनसीडीआरसी है उसका फैसला आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो आसना राय है वो एक हेयर मॉडल थी और कई बड़ी कंपनियों के लिए काम करती थी और बाल उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। वो जीवन में और भी ज़्यादा उस फील्ड में आगे जाती, लेकिन उस कटिंग के चलते, कटिंग के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में जो केमिकल ट्रीटमेंट की गई उसके चलते उनके सर की चमड़ी भी खराब हुई, उनके बाल भी सही नहीं रहे। उसके बाद उसको वो प्रोफेशन छोड़ना पड़ा या उस प्रोफेशन में आगे नहीं जा सकी। उसकी जो सीनियर मैनेजमेंट में वो जॉब करती थी जिस कंपनी में, वहाँ पे भी उसको नुकसान हुआ, जो उनको मेंटल टॉर्चर हुआ, टेंशन हुई, उसके चलते जो है 2 करोड़ रुपए उसको दिए जाने की बात की है, भुगतान करने की बात की है। तो ये जो है अभी तक का किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने जो है बाल काटने के मामले में जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की होगी, सबसे बड़ी अमाउंट देने की बात जो है कमीशन ने इस मामले में कही है। तो इसलिए जो लोग सर्विस देते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि डेफिशिएंसी इन सर्विस के मामले में आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं और अगर आप सही नहीं करते हैं
तो आपको किस तरह से एक बड़ी अमाउंट का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि उससे जो डेफिशिएंसी इन सर्विस के चलते जो कंज्यूमर है उसका जो नुकसान होता है वो भरपाई आपको करनी पड़ेगी।